ओके गाइस, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हम खुद को प्रिपेयर कैसे करें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। हम लोग अगर एक दिन पहले या फिर उस दिन को हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग मॉर्निंग में 9 बजे से क्या करते हैं कि हमारे जो सिस्टम है, वाईफाई, इंटरनेट जो भी यूज करते हैं, हमारा लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी यूज करते हैं, तो हम लोग हमारी सिस्टम चेक कर लेंगे कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। क्योंकि हम लोगों ने ट्रेड डाल दिया और उसके बाद हमारा नेट चला गया या फिर ब्रोकर की ऐप चली गई, हमारी सिस्टम वर्क करना बंद कर गई, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हम लोग एग्जिट करना चाहते हैं तो हम लोग एग्जिट नहीं कर पाते। अगर हमें एंट्री लेनी है तो हम लोग एंट्री नहीं कर पाते। तो हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो सेटअप है, तो अगर हमारे जो चार्ट्स है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें हम लोग पहले से देख लेंगे। तो सबसे पहले ये चीज आ जाती है कि हमारी सिस्टम है वो अच्छे से चल रही है या नहीं। इन सारी चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सेकंड चीज यहाँ पे आ जाती है हमारी पॉजिटिव माइंडसेट। उसके साथ हमें रेडी रहना है। अगर हम लोग निगेटिव माइंडसेट के साथ ट्रेड स्टार्ट करते हैं, हमने दिन में कुछ अच्छा नहीं किया, हमारा मॉर्निंग में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर कुछ भी अलग हो गया, या फिर वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, मम्मी पापा से झगड़ा हो गया, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, तो फिर हमारा जो माइंड है वो अपसेट रहता है। तो फिर हम उस निगेटिव माइंडसेट के साथ ट्रेड नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लोग गुस्से में ट्रेड कर लेते हैं और हम लोग लॉस उठा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को अवॉइड करनी है। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हम लोग उस दिन ट्रेड अवॉइड कर देंगे। ट्रेड के लिए हमारा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो बहुत अच्छा ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं। तो उसी दिन हमें बहुत अच्छा ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज हमें यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर थर्ड चीज आ जाती है हमारी एनालिसिस। अगर हम आज ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारी एनालिसिस है, इसे हम लोग पिछले दिन भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग 9 बजे से हमारी एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे कि ये लेवल है, वो अगर टूटते हैं तो हम लोग बहुत अच्छा बाय साइड या सेल साइड जा सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा मूव दिखा सकता है। ये सारे हमारी जो एनालिसिस है वो हमें पहले से पता होनी चाहिए। और कैलकुलेशंस है, जो कैलकुलेशंस हम लोग करके रखते हैं कि मार्केट से अगर 40 पॉइंट्स हमें चाहिए तो वो 40 पॉइंट्स कौन से ट्रेड सेटअप पे हम लोग लेंगे, या फिर हमारी स्ट्रेटेजी कौन सी है, वो सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करके रखेंगे। कहाँ पर हम लोग कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशो है, हम अगर 40 पॉइंट्स की रिस्क लेंगे, हम लोग ऊपर की साइड यानी 50 पॉइंट्स या फिर 80 पॉइंट्स तक ले सकते हैं क्या, ये सारी कैलकुलेशंस मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग करके रखेंगे कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी ये वाला जो लेवल है उससे ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो यहाँ से बहुत अच्छा कितने अपसाइड के लिए मूव करेगा, कितने पॉइंट्स अपसाइड उसको रेजिस्टेंस फेस होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करके रखेंगे। तो हमें ऑप्शंस या फ्यूचर में अगर हम लोग बाय करना चाहते हैं तो हमें पता रहेगा कि हमें कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। ओके, तो ये हमारा एनालिसिस और कैलकुलेशन हमें मार्केट ओपन होने से पहले हमारे पास होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि मार्केट, जो भी ग्लोबल मार्केट है, उसका भी सिनारियो और उसका जो सेंटिमेंट है वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि मार्केट में कहीं भी कोई भी मूवमेंट चल रही है क्या, उसके जो फ्यूचर चल रहे हैं तो कभी भी सेंटिमेंट निगेटिव या फिर पॉजिटिव जा रहा है। अगर हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे तो ग्लोबल मार्केट सारा पॉजिटिव है, और हमारा जो इंडियन मार्केट है वो अगर निगेटिव है तो हम लोग मार्केट और डाउन साइड के जाने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ कोई लेवल ब्रेक करे तो ही हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे। मार्केट वैसे ही वाइस वर्सा होता है कि ग्लोबल मार्केट डाउन साइड या फिर अप साइड रहता है तो हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि हम लोग हरी नहीं करेंगे ट्रेड लेने में। जैसे मार्केट में 9:15 बज गए, जो नए नए ट्रेडर्स रहते हैं ये सारी चीज़ें गलती सबसे पहले करते हैं, और उसके बाद जो लॉस आता है उसके बाद ही थोड़ा सा सीखते हैं कि मार्केट में जल्दबाजी करना बहुत ही मुश्किल और लॉस भरा रहता है। तो आप लोगों को हरी नहीं करनी चाहिए। 9:15 बजे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और जब 3:30 बज गए तब तक हम लोग ट्रेड करते ही जाए, एक साथ 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड, ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को सबसे पहले मार्केट को सेटल डाउन होने देना है। जैसे सेटल डाउन हो जाता है, थोड़े मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा वेट करते हैं, और उसके बाद कि यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा तो वो स्कैल्पिंग कर लेते हैं फ्यू पॉइंट्स के लिए। अगर आपको बहुत अच्छा है 40-50 पॉइंट्स के लिए भी चाहिए तो आप लोगों को एक लेवल ब्रेक होने के लिए वेट करना पड़ेगा। आप लोग कहीं पे भी बीच में ट्रेड एंट्री करोगे तो आप लोगों को लॉस हो सकता है। मार्केट वहीं से कहीं पे भी रिवर्स जा सकता है, आपके जो व्यूज है उसके अगेंस्ट जा सकता है।
तो इसकी वजह से आपको मार्केट की जो वोलेटिलिटी है स्टार्टिंग के 15-20 मिनट की, तो वो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो 5th पॉइंट हो जाता है कि आपको हरी नहीं करनी चाहिए किसी भी ट्रेड के लिए। तो 6 पॉइंट में आ जाते हैं। 6 पॉइंट में क्या होता है कि आपका जो ट्रेड है, एनालिसिस है, वो 80% आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, आप लोग श्योर है कि ये 80% ऊपर ही जाएगा। 80% मार्केट, ये आपका जो ट्रेड है, आप लोग ट्रेड एंट्री करना चाहोगे तो 80% आपका टारगेट हिट हो जाएगा। आपकी वो प्रोबेबिलिटी है, आप श्योर हो, उतनी आपकी एनालिसिस भी है, तब भी आप लोग ट्रेड करो। अगर आपका माइंड दुविधा में है कि मार्केट, आप खुद को ऐसा लग रहा है कि ये 50-50 है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है, आपको ऐसा लगता है, तो फिर उस ट्रेड को थोड़ा सा आप लोग अवॉइड भी कर सकते हो। या फिर आप लोग अगर बिग क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है और उसके बाद बिग क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हो, और ऐसा जब भी मार्केट अनसर्टन हो तो वहाँ पर आप लोग अपनी क्वांटिटी बहुत ही कम कर सकते हो। अगर आपको रिस्क लेनी ही है तो आप लोग स्मॉल क्वांटिटी के साथ रिस्क ले सकते हो। ओके, तो 7 पॉइंट ये आ जाता है कि कैलकुलेट कर लीजिए। आप लोग ट्रेड करो उससे पहले आपकी प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे आप लोग ट्रेड लो, उससे पहले ही कैलकुलेट करो। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो आपको पता होना चाहिए। 1:1 मतलब 40 पॉइंट्स आप वो स्टॉप लॉस में लगा रखे हो, तो आपको 40 पॉइंट्स प्रॉफिट में मिलने चाहिए। तो आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशो है वो 1:1 हो गया। अगर आप लोग 1:1 या 1:2 रख सकते हो, तो फिर आप लोग अगर 40 पॉइंट स्टॉप लॉस में रखते हैं तो 80 पॉइंट्स आपके टारगेट में रखोगे, तो आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशो है वो हो जाएगा 1:2। तो अगर 40 पॉइंट्स आप लोग लॉस भी करते हो किसी ट्रेड में, लेकिन आप लोगों ने कई बार 1:2 वाले जो टारगेट है वो अचीव किए होंगे, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आपका प्रॉफिट वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो आप लोग ये सारी कैलकुलेशंस करके रखो, प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो 8th पॉइंट है कि आपका जो सेटअप है वो सेटअप कंफर्मेशन दिया, आप लोगों ने कोई भी स्ट्रेटेजी यूज की है, वो स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छी लग रही है कि नहीं, ये स्ट्रेटेजी पे बहुत अच्छा यहाँ पर आज प्रॉफिट हो सकता है, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट किसी भी साइड दे सकता है, तो मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा। तो आपको जो कंफर्मेशन आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं आज तो मजा ही आ जाएगा इस ट्रेड में, वही ट्रेड आप लोगों को ट्रेड करना है। आप अगर बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ जाना चाहते हो, तब आपको जैसे यहाँ पर आपका ट्रेड कॉन्फिडेंस वाला है, वहां पर आप लोग बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो जब भी आपको कंफर्मेशन मिले, बहुत अच्छा सेटिस्फाइड वाला कंफर्मेशन मिले, वही सेटअप पे आप लोग एंट्री करोगे। तो अभी जो 9 पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग डेली प्रॉफिट और लॉस का जो टारगेट होगा, उसके बाद आप लोग ट्रेड नहीं करोगे। जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में 500 का मुझे प्रॉफिट हो जाता है तो मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद में ट्रेडिंग नहीं करूंगा, या फिर आप लोगों ने डिसाइड करके रखा है कि 500 या 800 का अगर मुझे लॉस भी हो जाता है किसी भी ट्रेड में, तो मैं वो ट्रेड वहां से फिर आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, सिर्फ वॉच करूंगा, या फिर मेरी एनालिसिस कहाँ पर गलत हुई है ये सारी चीजें मैं देखूंगा, लेकिन मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। जो नया ट्रेडर रहता है वो सबसे ज्यादा अपना जो कैपिटल है वो ड्रॉ डाउन कहाँ करता है, वहीं पर जहां पर ओवर ट्रेड करता है। आप लोग वो ट्रेड करोगे तो आप लोगों का पैसा है वो सबसे ज्यादा ब्रोकर्स वहां पर पैसे खा जाएंगे, लेकिन आप लोगों के पास जो आपकी कैपिटल है वो हाफ हो जाएगी। तो इसकी वजह से आप लोगों का जो प्रॉफिट और लॉस का टारगेट है वो आपका जैसे ही हिट हो जाता है, प्रॉफिट अगर हिट हो गया तो आप लोगों को ग्रिड नहीं दिखानी है, आप लोगों को लालच और ज्यादा नहीं रखनी है कि मार्केट आज और भी मुझे देगा, आज मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा। आपका जो प्रॉफिट का टारगेट हिट हो जाता है तो आप लोगों को वहां से एग्जिट हो जाना चाहिए। आपको प्रॉफिट और लॉस के टारगेट पहले से पता होने चाहिए डेली, और ओवरराइड नहीं करना है। ओके, तो हमारा 10th पॉइंट है कि हम लोग जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स रहते हैं या फिर लॉस वाले ट्रेडर्स रहते हैं, मार्केट अगर हमारे व्यूज के अगेंस्ट भी चला जाए, अगर हम लोग पेपर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, हम लोग रियल मनी से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर पेपर रनिंग भी कर रहे हैं, तो हमें सक्सेसफुल ट्रेडिंग और लॉस वाले ट्रेडर्स को भी हमें चेक करना चाहिए कि हम लोग कौन से सक्सेसफुल ट्रेडर्स या फिर लॉस ट्रेडर्स में हम लोगों ने अच्छा किया, तो हम लोग सक्सेस के साथ गए, या फिर कौन सी चीज जो है वो हमने गलत की, उसमें हमें लॉस हुआ है इस ट्रेड में। तो ये हमें एवरीडे चेक करना चाहिए। तो जैसे हम लोग 3:30 बजे नहीं, हम लोग कभी भी हमारा जो ट्रेड है वो हम लोग क्लोज कर सकते हैं, तो वहां पर हमें चेक करना चाहिए हमने ट्रेड्स कैसे लिए, हम लोगों ने ट्रेड किस एंट्री पे लिए, कहाँ पर हम लोगों ने गलती की और क्या अच्छा किया। ये सारी चीजें हम लोग एक जर्नल बनाएंगे और उसके अंदर हम लिखते जाएंगे।
तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छा आगे जाने के लिए है। हम लोग फ्यूचर में जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर हम लोग इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो हम लोग ये स्मॉल टाइम के लिए ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे लंबे समय तक ये सारी चीजें करने के लिए ये सारी चीजें सीख रहे हैं और हमारा टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें एक जर्नल बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि हम लोग डेली आपका जो भी प्रोसेस है वो आपको पता रहेगा वो जर्नल से। तो ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से बनाओगे तो बहुत अच्छे आप लोग एक ट्रेडर बनोगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। तो लास्ट की 11th पॉइंट जो है आपका जो प्रिपरेशन है एनालिसिस है, वो नेक्स्ट डे का आज ही प्रिपेयर कर दो। आज जैसे ट्रेड खत्म हुआ 3:30 बजे के बाद आप लोगों को 15-20 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप लोग डेली ये करते हो तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी कि ये वाला जो लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, या फिर आपको पता चल जाएगी कि ये वाली ट्रेड अगर यहाँ से ब्रेकआउट होती है तो यहाँ से डाउनसाइड के लिए जा सकती है। तो आपको पता है कि मार्केट कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो डेली आप लोग अगर 10-15 मिनट्स भी निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको नेक्स्ट डे कैसे ट्रेड करना है। तो डेली 10-15 मिनट्स आप लोगों को इसमें दे देने चाहिए। जिस दिन ट्रेडिंग क्लोज हुई उस दिन और जैसे ही आप लोग नेक्स्ट डे ट्रेड करना चाहोगे तो 9 बजे से पहले 10-15 मिनट आप लोगों ने चेक कर लिया कि हाँ मार्केट आज कैसे सेटअप हो सकता है, क्या हम लोग कहाँ पर हमारी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका उस दिन का एनालिसिस भी चेक कर लेना है और नेक्स्ट डे के लिए भी आप लोग रेडी रखोगे तो आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप लोग लाइव मार्केट में आपके जो लेवल्स और एनालिसिस सेटअप करने बैठोगे तो ये सारी चीजें थोड़ी सी जल्दबाजी में हो जाएगी और हड़बड़ी में बहुत अच्छा काम नहीं होता है। तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। आप लोग एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे और जैसे हम लोगों ने बताया उस तरह से आप लोग ट्रेड सेटअप करते जाओगे तो आप 1 महीने 2 महीने नहीं, लेकिन आप लोग कंटिन्यूअसली एफर्ट डालोगे तो आप लोग बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो इंट्राडे में आप लोग कैसे करोगे, किस तरह से करोगे, ये सारी चीजें आप लोगों को अभी पता चल गई है। ओके।